समीक्षा से नहीं बनेगी बात। बैठक नहीं, एक्शन की जरूरत। एक एक एस्पेक्ट का डिटेल सर्वेक्षण कर रहे हैं और एक एक चीज को देख रहे हैं। बढ़ते अपराध पर सीएम सख्त। कैसे नहीं होगा क्राइम कंट्रोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में हाल के दिनों में कई बड़ी वारदातों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खुद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। पुलिस महकमा सावधान। अब सिर्फ समीक्षा से नहीं चलेगा काम। एक बार अगर लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी बात कर चुके हैं तो उसको वहीं तक छोड़ करके नहीं जाएंगे। सीएम चाहते हैं हर हाल में क्राइम पर लगाम। बिहार की स्थिति निश्चित रूप से यहाँ के पुलिस बल के द्वारा इंप्रूव किया जाएगा। नई सरकार के गठन के बाद से सीएम नीतीश कुमार क्राइम को लेकर बेहद सख्त मूड में हैं। अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचकर सीएम ने पुलिस के आला अधिकारियों को ये संदेश दिया है कि सिर्फ समीक्षा बैठकें कर वो छोड़ने वाले नहीं हैं। अब रिजल्ट चाहिए, क्राइम पर करारा प्रहार चाहिए, क्योंकि सवाल सुशासन में सुरक्षा पर उठा है। आज हम जानबूझ करके आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आते रहें कई बार। ऐसा तो संभव नहीं है कि हर रोज आए या हर सप्ताह आए, लेकिन आते रहें। 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस महकमे के आला अधिकारियों के साथ कई समीक्षा बैठकें कर चुके हैं। बावजूद इसके अपराध का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। हाल के दिनों में घटी वारदातों पर यदि नजर डालें तो गोपालगंज में जेडीयू विधायक के नजदीकी की हत्या कर दी गई। नालंदा में जज पर अपराधियों ने हमला किया। छपरा में पूर्व विधायक के बेटे की हत्या कर दी गई। पटना के 2 व्यवसायी भाइयों का अपहरण कर लिया गया। सासाराम में पेट्रोल मालिक की दिन दहाड़े हत्या हो गई। दरभंगा में दिन दहाड़े 5 करोड़ का सोना लूट लिया गया। बेगूसराय के बैंकों में लूट की बड़ी वारदातें हुई और मंगलवार को पटना के फुलवारी शरीफ से युवती का अपहरण कर लिया गया। अपराध की ये घटनाएं बताने के लिए काफी हैं कि सीएम के तमाम निर्देशों के बावजूद पुलिस महकमे के एक्शन में कोई ना कोई तो कमी है और अब ये कमी सीएम नीतीश को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो खुद एक्शन में आ गए हैं। आज भी आकर के कई विषयों पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। इन लोगों का प्रेजेंटेशन था, क्योंकि हम एक बार अगर लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी बात कर चुके हैं तो उसको वहीं तक छोड़ करके नहीं जाएंगे। एक एक एस्पेक्ट का डिटेल सर्वेक्षण कर रहे हैं और एक एक चीज को देख रहे हैं। अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचकर सीएम ने पुलिस महकमे में खलबली तो मचा ही दी है, साथ में ये कहकर पुलिस के आला अधिकारियों की नींद भी उड़ा दी कि आगे भी वे ऐसे ही आते रहेंगे। मतलब क्राइम पर कंट्रोल चाहिए, वो भी किसी भी हाल में, और जो पुलिस वाला कोताही बरतेगा वो जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो एक तरफ क्राइम कंट्रोल को लेकर सीएम की मीटिंग और दूसरी तरफ अपराध। बिहार में दोनों साथ साथ चल रहा है। जहानाबाद में कस्टमर बनकर आए अपराधियों ने कैंटीन संचालक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। मामला कड़ौना ओपी क्षेत्र के लोधीपुर गांव के पास का है, जहां बाइक सवार 3 अपराधियों ने कैंटीन संचालक सह सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी और अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का आलम है। वहीं वारदात के बाद आक्रोशित लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर NH-83 को काफी देर तक जाम रखा। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी है।
तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए जहानाबाद से किस तरीके से हत्याकांड के बाद कोहराम मचा है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और इस मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद कयास ये लगे कि शायद क्राइम की जो घटनाएं हैं उस पर लगाम लगेगी, लेकिन एक और ये मीटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ जहानाबाद में हत्याकांड की खबर आई। माल उतर रहा था। अच्छा। तो माल उतरा तो जितेंद्र जी आए वहाँ पे, तो दो आदमी आए तो कहें कि हमको कूलर लेना है। तो कूलर लेने के लिए फिर चल गया ऊपर दुकान पे, और दुकान से सब नीचे आए तीनों गोटा आए। शटर खुला तो बोले कि लोकेशन के खोल के देखा ये कूलर, खोल के बोले नहीं मोबाइल पे दिखाते हैं। इतने में तो आवाज़ केस दिन देना तो देखेंगे गिर गए तो हम भागे ऊपर में। अच्छा। हम बोले भैया लगता है गिर गए, देखे तो गोली चला और बाद 2-3 फायर करते निकल गया। लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो वहाँ के लोग हैं। बाइक से आए थे जिसमें एनएच पे पार्क किया गया था। उजले रंग की अपाची गाड़ी है जिस पे लोग आए थे और एग्जिट रूट जो है वो जहानाबाद की तरफ ही है। तो हम लोगों ने अभी पूरी नाकेबंदी कर दी है पूरे जिले की, और सीसीटीवी जो वहाँ और उसके आसपास का जो शोरूम है उसमें भी सीसीटीवी फुटेज है, उसकी भी जाँच हम लोग कर रहे हैं। जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है उसके आधार पर भी जाँच। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के सुरक्षा गार्ड की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां गार्ड ने एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की। गार्ड जिस शख्स को पीट रहा है वो किसी डिजिटल मीडिया का पत्रकार बताया जा रहा है, जो इमरजेंसी वार्ड में कुव्यवस्था की तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर रहा था। इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों ने लाठी डंडे से उसकी पिटाई की, जिसमें पत्रकार प्रशांत राय बुरी तरह से घायल हो गए। इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएमसीएच सच छुपाने की कोशिश करता है? क्या वो मीडिया को रोककर सच को दबाने की कवायद में जुटा हुआ है? पटना के पीएमसीएच समेत राज्य भर के अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई है। पीएमसीएच के ओपीडी में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन हड़ताल की वजह से मरीजों को इलाज के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। मौके का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। पीएमसीएच समेत राज्य के सभी 9 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर आज से हड़ताल पर चले गए हैं और हड़ताल का असर सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो मरीज हैं राज्य के कोने कोने से यहां पहुंचे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जल्द ही बारी आएगी, लेकिन डॉक्टर कम पड़ रहे हैं। यानी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं तो सीनियर डॉक्टर किसी तरह से यहां पर मरीज को देख रहे हैं। बता दें आपको कि देखिए इस वक्त हम स्क्रीन डिपार्टमेंट में हैं और यहाँ पहले 4 डॉक्टर बैठते थे, लेकिन अभी फिलहाल एक ही डॉक्टर अभी ड्यूटी संभाल रहे हैं। अभी चूंकि सर्दी का मौसम है तो इस समय मरीज वैसे भी अभी कम हैं और हमारे साथ एक जूनियर डॉक्टर हैं, तो हम लोग मरीजों का सही तरीके से इलाज कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा समय अधिक लगेगा मरीजों को, लेकिन हर एक मरीज को देखा जाएगा जो भी मरीज यहाँ आएंगे। डॉक्टर पंकज हैं, स्क्रीन डिपार्टमेंट की तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं और यही नजारा आपको बाकी जो डिपार्टमेंट है वहां पर देखने को मिल रहा है। यानी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। स्टाइपेंड की मांग है और स्टाइपेंड की मांग को लेकर पूरे बिहार में हड़ताल है। तो देख सकते हैं जो मरीज हैं इंतजार में है। जरा बात करें, कितने देर से हैं बाबा आप लोग बैठे हुए? करीब 1 घंटा हो गया। 1 घंटा से क्या जवाब मिल रहा? देखेंगे लोग। रजिस्ट्रेशन हो गया ना? हो गया। यहाँ आने पे पता चला कि हड़ताल पे जूनियर डॉक्टर हैं। अभी लग रहा है कि सही मतलब कदम उठाए हैं डॉक्टर। सही कदम तो उठाए हैं। ये मरीज हैं, इनके परिजन हैं, इनकी परेशानी आपको हम दिखा पा रहे हैं। देखिए कतार कितनी लंबी है, यानी वक्त बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे कतारें लंबी होती जा रही है। मरीजों को, परिजनों को जानकारी नहीं थी कि आज बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। सभी दूर दूर से यहाँ पहुंचे हैं और इंतजार की बारी है। कब इंतजार खत्म होगा इसकी गारंटी नहीं है। जब कितने देर से खड़ी है यहाँ? 1.5-2 घंटा से। 2 घंटे से खड़ी है जी। लाइन बढ़ रहा है कि नहीं? थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। डॉक्टर हड़ताल पर है, जानकारी थी? नहीं सर। नहीं। बड़ी उम्मीद के साथ दूर दूर से मरीज पहुंचते हैं बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में कि अच्छे डॉक्टर और अच्छा इलाज होगा, लेकिन यहां आने के बाद पता चलता है कि जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। जाहिर है ये तस्वीर आपको पटना के पीएमसीएच की दिखाए हैं, लेकिन राज्य के सभी 9 मेडिकल कॉलेज में जो मरीज हैं उनकी परेशानी इसी तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हालांकि पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बाद सीनियर डॉक्टर्स एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था को पटरी पर लाना बहुत आसान नहीं है। हड़ताल की वजह से कुछ ऑपरेशन भी टाल दिए गए।
जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बाद सीनियर डॉक्टरों की चुनौतियां बढ़ गई है और सीनियर डॉक्टर लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं कि मरीजों को परेशानी नहीं हो। तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं, ये राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक की तस्वीर है जहां पर सीनियर डॉक्टर देख सकते हैं कहीं विजिट करने के लिए आए हैं। हालांकि ऑपरेशन का जो काम है उस पर कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ सकता है, चूंकि जूनियर डॉक्टर ऑपरेशन के काम में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते हैं और सीनियर डॉक्टरों की संख्या कम है। ऐसे में देख सकते हैं कि फिलहाल जो गंभीर रूप से जो बीमार मरीज हैं उनके पास विजिट करने के लिए डॉक्टर पहुंचे हैं और कोशिश पीएमसीएच की है कि मरीजों को परेशानी नहीं हो, लेकिन डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है, एक चुनौती है। यहाँ पर सर्जिकल वार्ड के एचओडी हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी परेशानी बढ़ गई आपको? बहुत परेशानी नहीं है, हम लोग मैनेज ही कर रहे हैं, है ना। सभी मरीज को देखा जा रहा है, हमारे 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, 3 रेजिडेंट और इंटर्न लोग काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं है। इमरजेंसी में भी हमारा लड़का जो है सो जो जिसका यूनिट है आज है विमल मुकेश का है, तो वहाँ इमरजेंसी में भी लोग काम कर रहे हैं, मतलब लेकिन चूंकि पीजी वहाँ नहीं। जिस तरह पहला दिन है तो आज बहुत इफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन अनिश्चितकालीन हड़ताल है तो कितना इसका बुरा असर? कोशिश करेंगे कि हम लोग जो सीनियर डॉक्टर हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, है ना, कार्य नहीं पड़े, लेकिन थोड़ा तक अगर हड़ताल लंबा खिंचता है तो थोड़ा पड़ सकता है। क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग अभी विजिट करने के लिए पहुंचे हैं, एक बड़ी चुनौतियां हैं आप लोगों के साथ कि अब इतने बड़े अस्पताल में इतने संख्या में मरीज हैं, कैसे टैकल करें? एक्चुअली क्या है कि जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पे है, तो हम लोग जो जूनियर डॉक्टर का तो रहना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके अगर नहीं रहने से हम लोग जितने भी सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर रेजिडेंट हैं, इंटर्न्स हैं, सभी लोग भी एक्टिव मोड में आ गए। एक्टिव मोड में आएंगे ताकि उसके ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं हो। अभी हम लोग वार्ड का राउंड ले रहे हैं, इस बार इमरजेंसी का राउंड, अभी ओटी से आए हैं। फिर आप बता रहे हैं कि आज पहला दिन है, बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि जल्द ही अगर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो जाए तो निश्चित रूप से जो व्यवस्था है वो पटरी पर लौट सकेगी, क्योंकि सबसे बड़ा अस्पताल ही नहीं बल्कि बिहार के सभी 9 मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में सीनियर डॉक्टरों की चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मरीज सुबह से ही इंतजार करते दिखे, लेकिन ओपीडी में ताला लगा रहा। डॉक्टर के नहीं पहुंचने से उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई। पूरे बिहार में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और दरभंगा में भी डीएमसीएच में भी हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर चले गए हैं, जिसको लेकर ओपीडी के साथ इमरजेंसी सेवाओं को बाधित कर दिया है जूनियर डॉक्टरों ने। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये ओपीडी है और यहाँ पे ताला लटका हुआ है और इसे बाधित करने के बाद से जो है जो दूर दूर से यहाँ मरीज आ रहे हैं उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें ये पता नहीं है कि कब ये ओपीडी चालू होगा और चालू होगा भी या नहीं होगा। अंदेशा उनको ये भी है कि पूरे दिन उनका जो है यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं। आप हमारे पीछे बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो बाहर से आए हुए हैं और जो दूसरे जिला से भी यहाँ, चूँकि ये उत्तर बिहार का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसको लेकर नेपाल के सीमा तक से यहाँ पेशेंट आते हैं। आप देख सकते हैं ये भीड़ है उन मरीजों की जो यहाँ बाहर से आए हुए हैं, जो यहाँ इलाज की चाहत में आए हुए थे, लेकिन अचानक से हड़ताल पर चले जाने से इनकी परेशानी बढ़ गई है। यहाँ का हड़ताल पर आज नहीं होगा, बीएस प्रसाद सिद्धि खाना है। परेशानी अब रात में कहाँ रुकेंगे हम। तो ये सुपौल जिला से आए हैं और परेशानी इनको स्वाभाविक है, होना तय है। तो ऐसे में ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आज टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये अंदेशा में यहाँ पर मरीज बैठे हुए हैं। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का असर पटना सिटी के एनएमसीएच में भी दिख रहा है। यहां स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल में तैनात सीनियर डॉक्टर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन पीजी डॉक्टर लगातार स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हम लोग जनवरी 2020 से हमारा स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए बोला गया था, पर अब तक उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। हर बार जब भी हम लोग कोरोना में पूरे टाइम हम लोगों ने अपना पूरा 100% दिया है, पर फिर भी हमारे हर बार मांग को बस सुना जाता है, आश्वासन दिया जाता है, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और आजकल हमसे मिलते भी नहीं है ये लोग। तो हम बस चाहते हैं कि जो भी 2020 पे बोला गया था, जान 2020 को कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा, उस पर कुछ तो काम करा जाए। हम लोग प्रोत्साहन राशि को लेके हड़ताल किए हुए हैं, अब मतलब अपना कार्य बहिष्कार किए हुए, क्योंकि हमारा जनवरी 20 से ही बढ़ना था, जो कि हम लोग लगातार इसके लेके प्रधान सचिव को मिल रहे हैं, बार बार वो आश्वासन दे रहे हैं। कभी बोलते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओ,
बार बार तो मिलते भी नहीं है। हम लोग इधर भी कितने बार गए, प्रधान सचिव को कोई लेना देना नहीं है इनसे। आए हैं तो सर दिखाने के लिए, तो यहाँ लोग बोल रहे हैं कर्मचारी लोग की ऊर्जा नहीं कटेगा, हड़ताल है। अब किस चीज के लोग हड़ताल किए हुए हैं तो इन्हीं लोग ना बताएंगे सर। अब इन लोग से पूछा जाए, हम लोग तो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और फिर लौट के जाएंगे तो आज वाला पूजा कल तो डॉक्टर साहब देखेंगे नहीं। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। लालू के बड़े लाल तेजप्रताप यादव अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। सियासत से ज्यादा वो अपनी वेशभूषा और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर तेज का पीली धोती पहने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तेजप्रताप धोती कुर्ते के साथ जैकेट पहने नजर आ रहे हैं और माला भी जपते दिखाई दे रहे हैं। पुकार रहा है तुम्हें, तेज प्रताप पुकार रहा है। तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक। वैसे सियासत से कहीं ज्यादा तेज प्रताप अपने रूप रंग और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, तभी तो आए दिन तेज सोशल मीडिया पर नए नए अवतार में दिखते हैं। एक बार फिर तेज का ये रूप देख लीजिए, पीली धोती, सफेद कुर्ता, उस पर से गहरे नीले रंग का जैकेट और फिर टोपी। ठंड के मौसम में गर्म कपड़े के साथ तेज प्रताप ने ये नया वीडियो फेसबुक पर राधे राधे लिखकर पोस्ट किया है। जरा तेज प्रताप के हाथों में दिख रहे छोटे से बैग पर भी नजर डाल लीजिएगा। इसमें माला रखी है जिसका जाप वे कर रहे हैं। तेज प्रताप का ये नया वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वैसे तेज प्रताप शिव भक्त भी हैं। हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए उनकी तस्वीरें पहले भी कई बार वायरल हो चुकी हैं। कभी सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बस से बाबा धाम जाते पूजा करते, तो कभी कृष्ण कन्हैया के रूप में भी तेज प्रताप नजर आते हैं, मुरली बजाते हुए। तेज प्रताप यादव बांसुरी अच्छी तरह से बजाना जानते हैं। तो तेज प्रताप को हीरो बनने का भी शौक है। ये तस्वीरें देखिए, कैसे हीरो दिखने के लिए जिम में पसीना बहा रहे हैं। तेज ने रुद्रा द अवतार नाम की फिल्म के लिए अलग अलग अंदाज में शूटिंग भी की है। वैसे तेज प्रताप पिछले साल ही पटना की सड़कों पर साइकिल चलाते भी दिखे थे। हालांकि दूसरों से आगे निकलने की चाहत में तेज बीच रास्ते धड़ाम भी हो गए थे। तेज प्रताप पारिवारिक परेशानी से भी जूझ रहे हैं। पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक का केस चल रहा है, इसलिए जब कभी तेज प्रताप निराश होते हैं, मायूस होते हैं, तो भगवान की शरण में जाते हैं, पूजा करते हैं और फिर अपने दिल को सुकून मिलने का दावा भी करते हैं। तो तेज प्रताप का एक नया अवतार आपके सामने है। निहार लीजिए लालू के बड़े लाल को इस पीली धोती और कुर्ते के लिबास में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से सीएम ने दरभंगा एयरपोर्ट के विकास की मांग रखी है। सीएम ने लिखा है कि कम समय में ही दरभंगा एयरपोर्ट से बड़ी संख्या में लोग आ और जा रहे हैं। सीएम ने दरभंगा एयरपोर्ट के विकास के लिए 5 मांगे की है। सीएम की पहली मांग है कि एयरपोर्ट का नाम कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर रखा जाए। सीएम की दूसरी मांग यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उड़ानों की संख्या बढ़ाने की है। तीसरी मांग एयरपोर्ट की जमीन एयरपोर्ट को जल्द से जल्द ही दी जाए ताकि वहां टर्मिनल का निर्माण हो सके। चौथी मांग दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की है और पांचवी मांग 4 दीवारी की ऊंचाई को बढ़ाने की है। और इसी के साथ न्यूज़ 18 स्पेशल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज़ हेडलाइन